ओम शांति। महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। माना जो बाबा का हाथ और साथ छोड़कर चले जाते हैं, जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं, पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, फिर उसके बाद छोड़ जाते हैं। कारण कुछ भी हो, छोड़ा तो बाप को ही है ना। कुछ भी कारण हो, किसी के साथ आपकी ऊपर नीचे हो गई, बहन ने कुछ कह दिया, या कुछ भी हो, चाहे देह अभिमान आ गया, बात अच्छी नहीं लगी, पर छोड़ा किसको? बाप को छोड़ा है ना। अब जब बाप को छोड़ा है, उसका हाथ छोड़ा है, तो हो गए ना मूर्छित। ये भूल गए कि हाथ किसने पकड़ा था, किसने आपको अपना बनाया था, किसने आपके जीवन को संवारा था। भूल गए और फिर मूर्छित होकर चले गए। अब मूर्छित हैं या मर गए हैं, इसमें भी अंतर है। मूर्छित हैं, जाके कुछ सुंघाएंगे तो शायद कुछ उन्हें याद आ जाए। अब अगर पूरी तरह से ही खत्म हो गए हैं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। फिर उन्हें जगाया जाता है कि याद करो आपको क्या मिला था, कौन मिला आपको, किसने आपको इतना सब दिया। तो याद कराया जाता है, तो शायद कोई जाग जाए। क्योंकि उनके पास कारण तो कोई ना कोई होगा ही, अपना होगा, देह अभिमान के कारण ही। और कोई कारण माँ बाप का हाथ नहीं छुड़ाता है। भले कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, कैसी भी बातें क्यों ना आ जाए, माँ बाप ने तो नहीं कहा जाओ छोड़ के। छोड़ते तो बच्चे ही है ना, कोई ना कोई कारण पकड़ लेते हैं, कारणे अकारणे, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, छोड़कर बैठ जाते हैं। और फिर जब छोड़ते हैं तो धीरे 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 एकदम खत्म होते जाते हैं। खुद को भी अनुभव होता है, ऐसी बात नहीं है खुद को अनुभव नहीं होता है। अब इतना अनुभव किया है खुशी का, खजाने का, तो जब कोई चीज कम होएगी तो पता तो पड़ेगा। पता तो पड़ेगा ना कि ये चीज हमारी कम होती जा रही है। अभी हमें जोर लग रहा है कि हाँ खुश रहने के लिए मेहनत लग रही है। पहले नेचुरल था, अभी मेहनत लग रही है, तो कुछ कमी तो हो रही है ना। तो फिर जो महावीर बच्चे होते हैं, जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, तो वो उनके पास जाते हैं या उनको पत्र लिखते हैं। इसलिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि उनको सुरजीत करो, जगाओ, उनसे पूछो क्या हुआ, क्यों ऐसे बदनसीब बन गए। ऐसे कहने हिम्मत भी आनी चाहिए ना। वो कहेंगे तुम होगे बदनसीब, हम कोई बदनसीब नहीं है, हमारा नसीब बड़ा आगे है। तो जब किसी का हाथ और साथ छूटता है तो उसे भले हल्के में पता तो पड़ता है, पर कुछ समय के बाद जास्ती पता पड़ता है जब दूरी आ जाती है। तो इसीलिए जो महावीर बच्चे होंगे वो मूर्छित को क्या करेंगे, सुरजीत करेंगे। और इसी का यादगार शास्त्रों में बनाया हुआ है। अच्छे अनन्य बच्चे भी ऐसा करते हैं। इसीलिए मूर्छित कौन सबसे नजदीक, वो भी मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए यादगार में लक्ष्मण मूर्छित हो गया। जो बिल्कुल पास पास रहते वो भी मूर्छित हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। पर हनुमान जैसे चाहिए फिर, है ना, जो संजीवनी बूटी ला के उनको सो के, और फिर कहाँ है, मैं करता हूँ युद्ध। जब वो होश में आते हैं ना तो फिर ऐसे ही बोलते हैं, कहाँ है, बुलाओ भैया, कहाँ है। जैसे ही वो होश में आते हैं तो फिर ऐसे ही बोलते हैं कि अरे इस माया ने हमारा कितना सत्यानाश कर दिया, मुझे मूर्छित कर दिया, मुझे सब कुछ भुला दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनको लिखो, पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ, जो पढ़ाई तुमने छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने। क्यों बने बदनसीब? क्योंकि खुद का नसीब गिरता हुआ दिखाई तो दे रहा है कि अब हमारी बदनसीबी शुरू हो गई है। तो इसीलिए गिरते हुए को बचाना चाहिए। पर ये वही बचाए जो खुद न गिरे। कई बार खुद में इतना दम है नहीं, पर सोचा कि अरे मैं तो महावीर हूं ही हूं, और सामान लेके चल दिया। वो जहां गया जिसको निकालने, उसने उसी को खींच लिया। तो निकाले वही जो खुद महावीर हो, जिसका अनुभव भी हो बहुत,
और निश्चय बुद्धि हो, यज्ञ समर्पित बुद्धि हो, ऐसे बाप पर माना कुर्बान जाने वाले ऐसे निकालते हैं आत्माएं दूसरों को। ऐसे नहीं हाँ हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, वो ऐसे सुन के चलो आ जाना, ऐसे लहरा लहरा के जो बात करे और फिर आए और फिर रात को सोचे कल को मेरे साथ भी ऐसा हो, अगले दिन वो भी बंद। तो ऐसे भी होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं महावीर बच्चे ही निकाल सकते हैं उनको जो मूर्छित हो गए हैं या भूल गए हैं कि उन्हें क्या मिला था। भूल गए तभी तो भूले हुई ना, अगर बाप को ना भूलते तो भूले भी क्यों होती। फिर जब भूले होती है तो फिर बहुत सारी भूले याद आने लगती है, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, क्योंकि अब बाप को भूल गए हैं, माँ बाप का प्यार भूल चुके हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए गिरते हुए को बचाना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।